हेलो दोस्तों नीट पीजी रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट और काउंसलिंग रिलेटेड असिस्टेंस के लिए चैनल से ज़रूर जुड़िए। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि कुछ स्टेट में काउंसलिंग शेड्यूल डिले हो रहा था, जैसे कि राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना। उस वजह से एमसीसी का नीट पीजी 2024 थर्ड राउंड काउंसलिंग शेड्यूल का डिले होना एक्सपेक्टेड था। एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेटेस्ट काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश कर दिया है, जो है ये। इस मॉडिफाइड शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो 11 जैन है 2024 बताया है सीट मैट्रिक्स रिलीज होने का टाइमिंग। बट अभी मैंने फ़ोन चेक किया है, अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आया। बट मोस्ट प्रोबेबली कल मंडे है तो कल ये सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि राउंड 1 और राउंड 2 अलॉटेड सीट का जो रेजिग्नेशन टाइम है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया था, 14 जैन तक कर दिया गया था। और अब हम देख सकते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन यानी फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी इस टाइमिंग में हो सकते हैं। और फ्रेश रजिस्ट्रेशन का जो टाइमिंग है वो रखा है 15 जैन तक। तो यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं 15 जैन तक, रीसेट रजिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं। और इसी टाइमिंग में जो रेजिग्नेशन करना चाहते हैं वो अपना रिजाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए जो टाइम रखा गया है वो रखा गया है 12 जैन टू 16 जैन, यानी आज से लेकर 16 जैन तक। बट इफेक्टिवली चॉइस फिलिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक कि सीट मैट्रिक्स नहीं आ जाता। तो जब सीट मैट्रिक्स आएगा उसमें हम देखेंगे किस ब्रांच में कितना सीट, किस कॉलेज में कितना सीट वैकेंट है, उसी हिसाब से इफेक्टिवली चॉइस फिलिंग हो सकती है। तो इट मीन्स जैसे सीट मैट्रिक्स आएगा तो आप अपना चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो। और इसकी टाइमिंग है 16 जैन तक। ध्यान रखना, इसमें जो चॉइस लॉकिंग का टाइम है, चॉइस लॉकिंग का टाइम दिखाया है 8 PM ऑफ 15 जैन टू 8 AM ऑफ 16 जैन। ये चॉइस लॉकिंग का टाइम है। इससे पहले आप अपना चॉइस फिलिंग कर लेना, इस टाइमिंग में आप अपनी चॉइस लॉकिंग कर देना। सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेसिंग टाइमिंग है दैट इज 16 to 17 जैन एंड रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन 18 जैन एंड रिपोर्टिंग टाइम वुड बी 18 to 25 जैन। तो ये तो दोस्तों बात रही काउंसलिंग रिलेटेड मॉडिफाइड शेड्यूल की। और जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसका जो टाइमिंग है वो 1 Feb 2025 से स्टार्ट होता हुआ दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो थर्ड राउंड है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या हमें मेन प्रिकॉशंस किन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है थर्ड राउंड के लिए। पहली बात, थर्ड राउंड में रेजिग्नेशन अलाउड नहीं है। इससे पहले हम देख रहे थे कि राउंड 1, राउंड 2 की सीट को रिजाइन अभी भी किया जा सकता है फॉरफिट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ। और जिन लोगों ने रिजाइन किया होगा वो नया सिक्योरिटी डिपॉजिट फिल करके थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट थर्ड राउंड के बाद ऐसा, या यूं कहें थर्ड राउंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। थर्ड राउंड में आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो आपको सीट ज्वाइन करना है अगर आपको सीट मिल जाता है तो। दूसरा, अगर आप सीट ज्वाइन नहीं करते तो एमसीसी की काउंसलिंग में आगे आप फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मीन्स यू विल बी डीबार्ड फ्रॉम एमसीसी काउंसलिंग। बट हाँ, स्टेट के थर्ड राउंड काउंसलिंग में आप फिर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि महाराष्ट्र। अगर एमसीसी के थर्ड राउंड से आप डीबार कर दिए जाते हो, मीन्स आपको सीट अलॉट हुआ, आपने रिपोर्ट नहीं किया या सीट ज्वाइन नहीं किया, महाराष्ट्र के केस में आप स्टेट काउंसलिंग के थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बट ज़्यादातर स्टेट में रूल क्या है कि अगर आपको एमसीसी के थर्ड राउंड से डीबार कर दिया गया, मीन्स आप एमसीसी में तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते आने वाले राउंड यानी स्ट्रे और स्पेशल राउंड में, बट स्टेट के अंदर स्टिल यू कैन पार्टिसिपेट इन थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो ध्यान रखेंगे, यानी कि थर्ड राउंड हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो अपग्रेडेशन, यहाँ पे कोई अपग्रेडेशन भी अलाउड नहीं है। जैसे हमने देखा था कि फर्स्ट से हम सेकंड में अपग्रेड कर सकते थे, सेकंड से थर्ड में अपग्रेडेशन हो सकता था,
बट थर्ड राउंड से स्ट्रे राउंड में कोई अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं है। तो यानी थर्ड राउंड में आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, थर्ड राउंड में रेजिग्नेशन भी अलाउड नहीं है। अब चॉइस फिलिंग के अंदर हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी है उस पर ध्यान देना है। पहली बात, एक बेसिक थंब रूल है मैक्सिमम चॉइस फिलिंग का। आपने रजिस्ट्रेशन फी पे किया है, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है, तो आपका हक बनता है थोड़ा टाइम स्पेंड करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम चॉइस फिल करना, एक बात। दूसरा, चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस आपका सही से होना चाहिए। मेरे हिसाब से आप प्रेफरेंस दो ब्रांच को। जो एक पार्टिकुलर ब्रांच जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ब्रांच के पीछे लगो, स्टेट के पीछे, कॉलेज के पीछे और बॉन्ड सर्विस के पीछे मत लगो। इन 3 चीज़ों को सेकेंडरी रखो। तो पहले आप किसको कंसीडर करो? ब्रांच, क्योंकि ये ब्रांच ही है जिसके सहारे हमें आगे का अपना प्रोफेशनल लाइफ स्पेंड करना है। तो इट मीन्स आप एक पार्टिकुलर जो ब्रांच है उसके पीछे लग जाओ। वो पार्टिकुलर ब्रांच आपको थोड़े लेस इन्फीरियर या यूँ कहें थोड़े लेस सुपीरियर कॉलेज में मिल रहा है तो भी चलेगा। वो पार्टिकुलर ब्रांच अगर आपको अपने घर से थोड़ा दूर मिल रहा है तो भी चलेगा। वो पार्टिकुलर ब्रांच आपको ऐसे स्टेट में मिल रहा है जहाँ पे बॉन्ड सर्विस थोड़ा स्ट्रिक्ट है तो भी चलेगा। तो मेरे ख्याल से पहली प्रेफरेंस आपकी क्या होनी चाहिए? ब्रांच। हाँ, अगर आपका रैंक थोड़ा बेहतर है, आपको अच्छी ब्रांच तो मिल ही रही है जिसमें आप एडमिशन चाहते हो, फिर आप कॉलेज को, स्टेट को, बॉन्ड सर्विस को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन बहुत अच्छा रैंक नहीं है तो उस केस में तो आप ब्रांच को चूज करते हुए, ब्रांच को प्रेफरेंस देते हुए अपना चॉइस फिलिंग करो। क्योंकि एक बार आपको सीट मिल जाए, एक बार आप कोर्स कंप्लीट कर लो तो बॉन्ड के टर्म एंड कंडीशन से बाहर निकलने के तो बहुत सारे रास्ते आपको मिल ही जाएंगे अपने आप। नाउ, चॉइस फिलिंग के दौरान हमें करना क्या है? हमें एक लिस्ट बनानी है पेपर पे, टॉप मोस्ट कॉलेज टू या यूं कहे बेस्ट कॉलेज टू गुड कॉलेज, और ये लिस्ट आपकी ब्रांच वाइज होनी चाहिए। पहली बात, आपका जो रैंक है उस रैंक पे आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है। अब ये पता कैसे चलेगा? मेरा पहले का वीडियो देख लो, सेकंड राउंड कट ऑफ, वहां से आइडिया लग जाएगा। तो इट मीन्स आपका जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग, उसको ध्यान में रखते हुए आपको एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक लिस्ट बनानी है। मान लो आपने रेडियोलॉजी का लिस्ट बना लिया, बेस्ट कॉलेज टू बेटर देन गुड कॉलेज, ऐसे आपने एक लिस्ट बना ली। इसी प्रकार से आपने मान लो जनरल मेडिसिन की लिस्ट बना ली, आपने एक लिस्ट डर्मेटो का बना लिया, ठीक है। तो ये लिस्ट कौन लोग बनाएंगे? जिनका रैंक 5000 के आसपास होगा। अब जिसका रैंक 20000 के आसपास है वो इन 3 सब्जेक्ट की लिस्ट थोड़ी ना बनाएगा। तो कहने का मतलब हमें लिस्ट प्रैक्टिकली बनानी है। जो हमारा रैंक है उसको ध्यान में रखते हुए, हमें वो पार्टिकुलर ब्रांच मिल सकता है कि नहीं मिल सकता उसको ध्यान में रखते हुए हमें लिस्ट बनाना है। तो पहले पेपर पे हमें लिस्ट बना लेनी है पोर्टल को देखते हुए, और फिर उस लिस्ट के मुताबिक जो ब्रांच आपकी मोस्ट प्रेफर्ड है, मान लो पहले आपने रेडियोलॉजी का लिस्ट बनाया तो रेडियोलॉजी की सारी चॉइस एक साथ फिल कर दी, बेस्ट, बेटर, गुड। उसके बाद मान लो आपकी सेकंड चॉइस जनरल मेडिसिन है तो जनरल मेडिसिन की आपने सारी चॉइस फिल कर दी। उसके बाद आपकी जो चॉइस है मान लो पीडियाट्रिक्स है तो पीडियाट्रिक्स की सारी ऑप्शंस फिल कर दी। इस प्रकार से आपको एक लिस्ट बनानी है पेपर पे और लिस्ट के अकॉर्डिंग फिर आपको फिल करना है। सबसे बेस्ट तरीका है, तो इसमें गलती होने का चांस नहीं रहेगा। ओके, तो ये वाली बात हो गई। नाउ दोस्तों, हमें काउंसलिंग को अपने तरीके से खेलना है। काउंसलिंग में अपने तरीके से खेलने का क्या मतलब हुआ? मैं बता रहा हूं, थर्ड राउंड के बाद भी लगभग 15 to 20% सीट वैकेंट रहेंगी जो स्ट्रे राउंड या स्पेशल स्ट्रे राउंड में भरी जाएंगी। अब 15 to 20% सीट आएंगी कहां से? पहला, जिन लोगों को थर्ड राउंड में अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे वो प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ चले जाएंगे, या जिन लोगों को अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगी वो प्राइवेट कॉलेज की तरफ चले जाएंगे। दूसरा, थर्ड राउंड एमसीसी का स्टेट के थर्ड राउंड से पहले होना है, इसीलिए बहुत सारे लोग स्टेट के थर्ड राउंड में ज्वाइन कर लेंगे। इसलिए 15 से 20% सीटें हमें स्टेट राउंड में मिलेंगी। इसलिए हमें चॉइस फिल करते हुए जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें ध्यान रखना है कि एक स्ट्रे राउंड भी है, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक इंफीरियर चॉइस फिल कर दें और पता चले कि हमारा
रैंक अच्छा खासा था और हमें वो इंफीरियर ब्रांच अलॉट भी हो गई। कोई दूसरा कैंडिडेट जिसका रैंक हमारे से ज्यादा है बट स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर उसे हमारे से अच्छी ब्रांच मिल गई। क्यों? क्योंकि उसने इंफीरियर चॉइस फिल नहीं करी। तो ध्यान रखेंगे, थर्ड राउंड को आपको अपने रूल्स के अकॉर्डिंग खेलना है। मीन्स आपको वही कॉलेजेस, वही ब्रांच फिल करनी है जिसमें आप एक्चुअली एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, जिसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते प्लीज वो ब्रांच फिल ना करें, क्योंकि नहीं तो या तो आपको वो इंफीरियर ब्रांच लेनी पड़ेगी, नहीं फिर आप आगे के जो राउंड है उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो इसलिए बड़ा ध्यान से आपको खेलना है। यूं कहूं, बड़ा ध्यान से आपको चॉइस फिल करनी है। नाउ वेट फॉर स्ट्रे राउंड। अब किस रैंक के कैंडिडेट को स्ट्रे राउंड के लिए वेट करना चाहिए, ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज? इसके लिए मैं कल एक वीडियो डालूंगा जहां पे डीएनबी, एमडीएमएस और पीजी डिप्लोमा और मैनेजमेंट सीट के कैंडिडेट को थर्ड राउंड में कैसे चॉइस फिलिंग करनी चाहिए और कब उनको स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए वेट करना चाहिए। तो इसलिए एक बार नोटिफिकेशन ऑन कर लो सो दैट यू कैन गोट दैट वीडियो इमीडिएटली। तो दोस्तों, आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।